अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सब बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि रिश्ते हमारी जिंदगी में कितने जरूरी होते हैं या जरूरी नहीं होते, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो रिश्तों की हमारी लाइफ में क्या अहमियत है और उन रिश्तों से कट के क्या हम अपनी लाइफ गुजार सकते हैं और हम खुश रह सकते हैं या हम दुखी रह सकते हैं। इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं और डिटेल में आप लोगों से बात करेंगे। आप लोग भी अपने कमेंट्स में अपने ओपिनियन और अपने व्यू भी मेरे साथ जरूर शेयर किया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं और बाजुकात ऐसा होता है, हम जो सोच रहे होते हैं, मैं भी इंक्लूडिंग मैं भी, अगर बाजुकात कोई चीज ऐसी है जो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये ऐसे भी हो सकता था, ये भी बात हो सकती थी, तो वो मैं अपने मेरी एक बहुत अच्छी आदत है, मुझे तो अच्छी लगती है कि मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि वाकई आपने ये ओपिनियन भी दिया है तो ऐसा भी हो सकता है और ये भी होगा। मेरी नॉलेज में भी इजाफा होता है और आप लोगों के लिए भी मैं थोड़े बहुत जो अपनी नाकस अक्ल के मुताबिक जो थोड़ी बहुत बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। जी, तो मैं बात कर रही हूँ कि रिश्तों की अहमियत पर जाने से पहले अब आपका और जो मेरा रिश्ता है ना उसको बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है कि चैनल को आप जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले जैसे ही वीडियो आती है। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें, सारे जो आप लोग वीडियो देखते हैं उसको लाइक कर दिया करें। आप लोगों के लिए मेरा यही प्यार है और यही खलूस है। और लिंक को भी आगे शेयर करें ताकि और भी बहुत से लोग इससे फायदा उठा सकें। जी, वापिस आते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। अगर रिश्तों की हमारी जिंदगी में अहमियत ना होती तो लोग शादियों के बाद जिनकी औलादें नहीं हैं वो कभी डॉक्टरों के पास, कभी किसी पीरों फकीरों के पास, कभी किसी गली मोहल्लों में रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्त से बाप, कभी किसी से ये न दुआएं ना करवा रहे होते। जिन जिन लोगों को लोग कभी किसी की अहमियत भी नहीं देते वो भी दुआएं करवा रहे होते हैं। तो रिश्तों की अहमियत तब से शुरू हो जाती है जब से इनका एक रिश्ता स्टार्ट होता है। अल्लाह ताला ने भी ये दुनिया जब आबाद की तो अकेले हजरत आदम के लिए नहीं थी, हजरत आदम को भेजा उनको, उसके बाद अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया आबाद कर दी, पूरे खानदान बना दिए। और यही सारे लिंक हैं जो हम लोगों से लिंक करते हैं और यही वजह है कि रिश्ते बढ़ते जाते हैं। हम लोग अपने बच्चों की शादियां करते हैं सॉरी गले को पता नहीं क्या हो गया और उसी तरह और भी बहुत से लोग हमारे घर का, हमारे फैमिली का हिस्सा बनते हैं। और यही रिश्ते हम आगे खुलूस से चलाने के लिए उनकी दावतें करते हैं, उनको घर बहुत प्रोटोकॉल देते हैं, हर रिश्ते को उसको अहमियत देते हैं। और यही बात होती है कि यही रिश्ते आगे चल के मजीद आसानियां भी पैदा करते हैं। हम एक दूसरे के लिए सदके जारिये का एक मौजब बनते हैं। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करें और हमारे अपने रिश्तों में खुलूस के साथ, प्यार के साथ और मोहब्बत के साथ रखें, क्योंकि ये रिश्ते और ये खुलूस ही होता है जो हमें हिम्मत देता है। अगर हमें अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास ना हो, हमें अंदाजा ना हो कि उनके साथ जो हमारा खलूस है, प्यार है, वो कितना ज्यादा है, तो हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के लिए अपने बहुत से बड़े बड़े फैसले छोड़ ना दें। हम अपने बहन भाइयों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी को एक ऑर्गेनाइज एग्जाम्पल ना बनाएं, ताकि हमारे छोटे बहन भाई, हमारे बहनें, हमारे भाई, हमारे रिश्ते, हमारे बच्चे जो हैं वो उनको ना इस चीज को, तकलीफ को फेस करना पड़े। इसलिए उनके लिए एग्जाम्पल बनने का मकसद भी यही होता है, ताकि बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी तकलीफें जो हम लोग फेस कर रहे हैं उनको ना करनी पड़े, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई उनको इस चीज का ताना ना दे। तो ये रिश्तों से प्यार ही है, ये रिश्तों के साथ हमारा खुलूस ही है कि हम इन सब चीजों को बर्दाश्त कर लेते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। और ये सेक्रीफाइस हम सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स को देखते हुए। बाज़-औक़ात बहुत लोग अग्रेसिव फील करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप कभी नोटिस करें तो जब आप तकलीफ में होते हैं, जब आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे होते, किसी बहुत एक तकलीफ सिचुएशन का शिकार होते हैं, तो ये पेरेंट्स और ये बहन भाई ही होते हैं जो आपको संभाल लेते हैं, आपको अच्छा मशवरा देते हैं, आपको सरवाइव करने की ताकत देते हैं, आपको सपोर्ट मिलती है। जो मॉरल सपोर्ट होती है वो हर सपोर्ट से ऊपर होती है। आपका किसी के आपके कंधे के ऊपर हाथ रख देना, आपको ये कह देना कि फिक्र ना करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि किसी दूसरे को आपके इस 2-3 लफ्जों से कितनी हिम्मत मिलती है। हम किसी की तकलीफ कम नहीं कर सकते, हम किसी का तकलीफ दे सिचुएशन को उससे निकाल नहीं सकते, लेकिन हम उसका दुख सुन के, उसकी बात को बहुत अच्छे से सुन के, उसके मसले को एक्सप्लेनेशन जो हमने करनी है, जो हमें वो एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरे साथ ये मसला है, हम उसका, क्योंकि जो बंदा उस मसले का शिकार होता है ना, वो उस सिचुएशन में
अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा होता है, और उस वक्त उसको समझ नहीं आ रही होती कि मेरे साथ ये जो मसला है मैं इसमें से कैसे निकलूं, इसका सोल्यूशन मुझे कैसे मिलेगा। तो वो बहन भाई और दोस्त, माँ बाप, पेरेंट्स, ये सारे लोग ही होते हैं। हमारे दोस्त होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे हस्बैंड्स होते हैं, हमारे इन-लॉज और मेके दोनों की फैमिली में कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हमारी मेंटली इतनी अच्छी बाउंडिंग होती है कि हम अपनी बात बहुत अच्छे से उनसे बात कर सकते हैं, और वो हमारे मसले को हमारी सिचुएशन के मुताबिक बेहतरीन सोल्यूशन हमें निकाल के देते हैं। तो रिश्ते हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं, हम कभी इनसे कट ऑफ होकर नहीं रह सकते। अगर कोई आपको कह दे मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, कोई लिंक नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिश्ते कहने से खत्म होने वाले होते ना तो बहुत से ऐसे मार के, बहुत सी ऐसी जंगें जो हैं वो ना होती, क्योंकि ये रिश्तों की वजह से, जगहों की वजह से, अपनी बाउंड्री लाइन की वजह से ही था, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े जंगो जदल तक हो गए, इतने बड़े बड़े लोगों ने स्टेप्स ले लिए जो कोई सोच नहीं सकता था। अपने बहन भाइयों से कट ऑफ होना, अपने रिलेटिव्स को छोड़ना, उनको जलील करना, उनकी खुशी में शामिल होना, ये सारा कुछ उसमें आ जाता है। पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, लेकिन जब वही बहन भाई किसी तकलीफ में होते हैं तो सबसे पहले ये रिश्ते ही होते हैं जो ऊपर आके छांव की तरह कवर कर लेते हैं आपको। तो अपने रिश्तों का एहतराम करें, अपने रिश्तों को खलूस के साथ जो है वो गुजारें, और अपने बहन भाइयों की, अपने दोस्तों की, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने इन-लॉज की, अपनी मदर फैमिली की, अपने मेकों की, सबकी सिचुएशन को थोड़ा सा ठंडे मिजाज से, थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी से जो है ना वो एनालिसिस किया करें। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप जिसके साथ बात कर रहे होते हैं वो आपसे ज्यादा शिद्दतमंद किसी सिचुएशन में अटका होता है और वो ज्यादा तकलीफ में होता है, और वो आप लोगों के साथ अपनी वो तकलीफ बयान नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी वो आपको देख रहा होता है कि आप किसी तकलीफ का, किसी मसले का शिकार हैं। तो वो आपको अपनी मजीद तकलीफ बता के आपको मजीद टेंशन या मजीद दुख नहीं देना चाह रहा होता। तो इसलिए आपस में गुंजाइश जरूर रखा करें कि थोड़ा सा जो है वो गलत फहमी का शिकार ना हो जाया करें, अपने रिश्तों को रिस्पेक्ट दें, और अपने बहन भाई उनके साथ थोड़ा सा खलूस से, थोड़ा सा प्यार के साथ बात सुन लिया करें, और उस सिचुएशन को थोड़ा सा प्यार से हैंडल कर लिया करें। क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है, जो आपकी बहन या जो आपका भाई किसी दुख या किसी तकलीफ में होता है ना, तो आप अगर उसको ओए भी करेंगे ना तो उसको उस वक्त भी वो ओए भी आपकी बहुत तकलीफ देगी, बहुत चुभेगी। तो इसलिए कोई बात करे, कोई अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करे तो प्यार से 2 मिनट के लिए उसकी बात सुन लिया करें, उसको अच्छा मशवरा दे दिया करें। अच्छा मशवरा नहीं दे सकते तो उसको तसल्ली दे दिया करें कि मेरी बहन, मेरा भाई परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये वक्त गुजर जाएगा। क्योंकि अगर बुरा वक्त, अच्छा वक्त गुजर गया है तो जो बुरा वक्त वक्ती तौर के लिए आया हुआ है ये भी नहीं ठहर सकता। आपको यहाँ पे एक बहुत अहम, एक आप लोगों ने भी ये सुनी होगी, ये मैंने भी कहीं पढ़ा था कि एक बादशाह ने एक वजीर से बोला था, उसका मुशीर जो था ना वो बहुत समझदार किस्म का पर्सन था। उसने कहा कि मेरी रिंग के ऊपर कुछ ऐसा लिखवा के दो कि जब मैं खुशी में हूं और मैं उसको पढ़ूं तो मैं जो हूं ना वो मैं वापस अपने असल, जिसको कहते हैं ना असल मूड में, वो मैं आ जाऊं, और अगर मैं दुख में पढ़ूं तो तब भी मुझे उसमें तसल्ली और राहत महसूस हो। तो उस मुशीर ने उस अंगूठी के ऊपर लिखवाया था कि ये वक्त गुजर जाएगा। इसकी क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में कि आप खुशी में भी इस चीज को याद रखेंगे, जो खुशी है ना ये भी हमेशा रहने वाली नहीं है, इस वक्त में भी गुजर जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे बुरा वक्त ही आएगा। वो वक्त यानी कि आपकी खुशी, बाज़ औक़ात हमारे जिंदगी में किसी के आने की खुशी, हमारे बच्चों के पैदा होने की खुशी, वो उस सिचुएशन में उस दिन की खुशी जो है ना, जिस दिन हम उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उस दिन से कम होती है। मेरे कहने का मतलब ये है। इसी तरह वो वक्त गुजर गया, खुशी वाला वक्त गुजर गया, और वो जो दुख वाला वक्त है जो कि वक्ती होता है, और उस सिचुएशन को हम अपने ऊपर इतना ज्यादा तारी कर लेते हैं कि वो हम उसमें से निकल ही नहीं पाते, हम उसको छोड़ते ही नहीं पीछे, तो वो वक्त भी गुजर जाना है। तो इसी तरह अल्लाह पे पूरे दिल से जो है ना वो शाकर रहें। अल्लाह की, जो अल्लाह ताला ने हमें गुमान दिया है ना कि मायूस नहीं होना, खुश गुमान रहना, तो वो जरूर रहा करें। खुश गुमानी ही आपको अच्छे रास्ते, अच्छे रिजल्ट निकालने की हिम्मत देती है। तो अपने रिश्तों को रिस्पेक्ट दें, अपने लिए खुशगुमान रहें, दूसरों के लिए भी खुशगुमान रहें, और जो आपको तकलीफ वक्ती तौर पे होती है किसी की बात से, किसी के रवैये की, उसको अपने ऊपर तारी ना होने दें, क्योंकि वो हमें भी होती है, मुझे भी होती है, लेकिन
उस फेज से बहुत जल्दी निकल जाया करें ना, क्योंकि वो ट्रांस अपने ऊपर हावी करने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने आप हमें फर्क पड़ता है। तो इसलिए उस सिचुएशन में रहने का कोई फायदा नहीं है। अपने आप को खुश रखें, अपने रिश्तों को खुश रखें, और आपकी खुशी इतनी ही हो जाती है। अगर आप ज्यादा परेशान हैं या कुछ ऐसा है तो चाय बना लिया करें, साथ में 10 रुपए का बिस्किट मंगवा लिया करें, आजकल बहुत महंगाई है, 10 रुपए के सिर्फ 2 बिस्किट आएंगे, तो वो जब आप चाय के साथ पियेंगे ना तो वो भी आपको खुशी देंगे उस वक्त जब आप सिचुएशन में होंगे। तो अपनी जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करें, और कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग पहले गलियों से ना निकल के, घरों से निकल के ना बाहर वो थड़ियों पे बैठ जाए होते थे, स्टेप्स बने होते थे घरों के, अभी भी बने हुए तो होते हैं, लेकिन ये है कि ये रुझान आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया है। लेकिन सर्दियों में अभी भी जब हमारे मोहल्लों में हम लोग बाहर निकलते हैं, बड़ा खुशी, बड़ी अच्छा लगता है। जगह जगह पे आग जला के 2-4 लोग बैठे होते हैं, उनको देख के खुशी होती है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो इकट्ठे मिलके रहना चाहते हैं, इकट्ठे मिलके बात करते हैं। हम अब उस वाले क्राउड का, उस हिस्से, उस चीज का हिस्सा तो नहीं बन सकते, लेकिन उसको देख के वो जो एक बचपन की यादें आती हैं, वो जो खुशियां महसूस होती हैं ना, वो अभी भी दिल को बहुत खुशी देती हैं। और वो यादें, वो गलियों में जब गर्मियों में जब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तब लोगों के क्राउड, सर्दियों में सर्दी की वजह से भाई सब आगे आगे बैठ के हाथ ताप रहे हैं, तो वो क्राउड और वो सारी खुशी। तो ये छोटी छोटी खुशियां हैं, ये रिश्तों की खुशियां हैं, आपके रिश्तेदारों के साथ रिलेट रहने की खुशी है, आपके अपने नेबर्स के साथ रिलेट रहने की खुशी है, अपने दोस्तों के साथ रिलेट रहने की खुशी है। तो रिश्तों की हमें हमेशा जरूरत है। एंड पे भी यही बात है, रिश्तों से हम कट नहीं सकते। अल्लाह ताला हमारे रिश्तों को हमारे साथ खुशगुमान रखे, हमें उनके बारे में, और उनको हमारे साथ ढेरों खुशियां दे, और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत अच्छे से नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।